Okay, note down the topic Central Bureau of Investigation (CBI). In 2013, Supreme Court said to the CBI during the hearings of Colgate and coal allegations that you are a caged parrot, you are not an independent body. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से बोला दैट आप एक केज्ड पैरट हो, आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं हो। अब इसका मतलब क्या है कि सीबीआई किसी के अंडर आता है, किसी के कंट्रोल में आता है। किसके कंट्रोल में आता है, इससे एक पॉइंट बनेगा, controlled by डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग विच कम्स अंडर पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। इसके अंडर, इससे कंट्रोल, द सीबीआई रिपोर्ट्स डे टू डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। इसको सीबीआई डे टू डे रिपोर्ट करता है, इसके कंट्रोल में सीबीआई आता है, तो इससे एक पॉइंट बनेगा। व्हेन यू आर राइटिंग आंसर इन मेंस, इससे एक पॉइंट बनेगा। दूसरी चीज, सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट स्टेट्स दैट किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को पहले स्टेट का कंसेंट लेना पड़ेगा। एक प्रकार से राज्य सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी दैट वी हैव टू इन्वेस्टिगेट दिस केस इन योर स्टेट। बगैर कंसेंट के सीबीआई कांट इन्वेस्टिगेट एनी मैटर और एनी केस इन अ पर्टिकुलर स्टेट। इससे एक दूसरा पॉइंट बनेगा। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं कि सीबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कहाँ से हुआ। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो 1941 में इंडिया को यूज किया, मतलब इंडिया से डिफेंस की जो सप्लाईज थी, मेडिक्स थी, ये सब चीजें ट्रांसपोर्ट होती थी एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 थ्रू रेलवेज। तो इसमें करप्शन और ब्राइबरी का इन्वॉल्वमेंट आ गया। तो ब्रिटिश ने 1941 में एक एजेंसी बनाई दैट वाज कॉल्ड स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट टू सॉल्व द केसेस और इन्वेस्टिगेट द केस ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन। इन चीजों में जो करप्शन हो रहा था उसको रोकने के लिए 1941 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बनाई। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद एक ऐसी एजेंसी की नीड फील हुई, तो 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो था वो बनाया गया और जो सीबीआई है वो ऑफिशियली 1963 में एस्टेब्लिश हुआ बाय द रेजोल्यूशन ऑफ होम मिनिस्ट्री एंड इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ये एक होम मिनिस्ट्री के रेजोल्यूशन से बनी थी, तो ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। इससे भी एक पॉइंट बनेगा। ये जो पूरा है स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, होम मिनिस्ट्री रेजोल्यूशन एंड नॉन स्टैट्यूटरी, इससे पूरा एक पॉइंट बनेगा। एक और चीज, अगर इसके कॉम्पोजिशन के बारे में हम बात करें तो सीबीआई में सबसे टॉप रैंक में एक डायरेक्टर होता है। दैट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय अ 3-member कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन 3 लोगों की एक कमिटी बनती है विच अपॉइंट्स द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। एक और चीज, इससे आपने कॉम्पोजिशन से एक पॉइंट बना लिया। अब कॉम्पोजिशन के रिलेटेड अमेंडमेंट्स हुए इन द एक्ट ऑफ 1946 डीएसपी एक्ट। इसमें अमेंडमेंट्स हुए, तो जो लोकपाल एंड लोक आयुक्तास एक्ट आया 2013 में, उसने अमेंडमेंट किया दैट देयर शुड बी अ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इन सीबीआई। सीबीआई में जो भी प्रोसिक्यूशन हो रहा है लोकपाल एंड लोक आयुक्तास से रिलेटेड, उसमें देयर शुड बी अ सेपरेट डायरेक्टर फॉर प्रोसिक्यूशन। वो जो डायरेक्टर है वो अपॉइंट होता है बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सॉरी, and a committee is formed which consists of the chairman of Central Vigilance Commission, the Vigilance Commissioner, the Secretary of Home Ministry and the Secretary of Department of Personnel Training। ये लोग रिकमेंड करते हैं जो भी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को अपॉइंट करना रहता है। तो ये अमेंडमेंट 2013 में हुआ। एंड ऑल्सो लीडर ऑफ अपोजिशन, तो इससे रिलेटेड एक और अमेंडमेंट हुआ 2014 में दैट इफ देयर इज नो लीडर ऑफ अपोजिशन, अगर लोकसभा में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो भी रूलिंग पार्टी की अपोजिट पार्टी है, सबसे बड़ी द लार्जेस्ट पार्टी, उसके लीडर को इस कमेटी में डाला जाएगा। एक और चीज, एक और अमेंडमेंट हुआ इन 2021, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो सीबीआई के डायरेक्टर की टर्म होती थी दैट यूज्ड टू बी ओनली 2 years, तो 2021 के अमेंडमेंट में ये बोला गया कि मिनिमम टर्म तो 2 साल रहेगी बट मैक्सिमम टर्म शुड बी 5 years। इसको समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द डायरेक्टर, मिनिमम टर्म 2 years, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड इस टर्म ईयर बाय ईयर प्लस 1 year प्लस 1 year प्लस 1 year, तो टोटल ये 5 साल की टर्म हो गई। इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट टू एक्सटेंड द टर्म ऑफ द डायरेक्टर और नॉट। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट में है फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। इससे भी एक पॉइंट बनेगा। तो अगर 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है देन यू हैव टू मेंशन द अमेंडमेंट्स इन अ डिटेल मैनर, और अगर
8 या 6 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप बेसिक सी, ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये चौथा पॉइंट हो गया, कॉम्पोजिशन से 2 पॉइंट निकल जाएंगे, टर्म से 1 पॉइंट निकल जाएगा, ये 6 पॉइंट हो गए, और थोड़ा सा आप अमेंडमेंट्स और 2013 का लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट को मेंशन करेंगे, तो ये 8 मार्क्स का आंसर बन जाएगा। इन केस if a question comes related to if a question comes of 11 marks, then you have to mention these amendments in detail, तब जाके 11 मार्क्स का आंसर फ्रेम हो पाएगा। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ सीबीआई। एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, दैट राइट द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई एज अ 5 मार्कर, तो अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत, the functions of CBI are mainly investigation the cases relating to corruption and bribery, जो भी भ्रष्टाचार और घूस खाने वाले केसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट जो है इन्फ्रिंजमेंट, ये जो टर्म है इन्फ्रिंजमेंट, दिस विल बी यूज्ड इन द चैप्टर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का जो चैप्टर है उसमें ये टर्म बार बार यूज होगी। इसका मतलब बेसिकली ये है कि ब्रेकिंग द लॉ और वायलेटिंग द लॉ, तो इन्फ्रिंजमेंट of fiscal and economics laws like tax, import, export, foreign exchange। देखो सीधी सी बात है, लाइक बहुत ही लीथल वेपन्स कोई फॉरेन से ला रहा है, या ऐसा कोई रैकेट पकड़ा गया है दैट दे वर इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग लीथल वेपन्स, और जो भी चीज इलीगल है उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या काइंड ऑफ अ टैक्स इन्वेजन, या फिर फॉरेन एक्सचेंज, कोई करेंसी का मामला है कि किसी के घर बहुत सारी फॉरेन करेंसी पाई गई है, ही एक रैकेट चल रहा है, मतलब इस टाइप के जो केसेस हैं दे आर इन्वेस्टिगेटेड बाय सीबीआई। थर्ड पॉइंट, सीरियस क्राइम्स, वेरी सीरियस क्राइम, छोटे मोटे केस सीबीआई सॉल्व नहीं करता है, वेरी सीरियस क्राइम कमिटेड बाय गैंग्स ऑफ प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, जो बड़े बड़े गैंग्स हैं, या फिर जो लाइक जो लोग जेल में बैठ के भी अपना गैंग चला रहे हैं, या फिर जो भी बहुत ही प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, लाइक दे आर लाइक किलिंग पीपल, इस टाइप के जो क्राइम है दे आर इन्वेस्टिगेटेड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दे कोऑर्डिनेट विद एंटी करप्शन एजेंसीज एंड पुलिस, इनसे कोऑर्डिनेशन करते हैं, इनको कंट्रोल नहीं करते, इनसे कोऑर्डिनेट करके केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एनी केस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जैसे एक ऐसा केस है जिसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, एक नॉन बायस्ड इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करनी है, सो द स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट दिस मैटर। आपने न्यूज में सुना होगा कि अब ये केस सीबीआई को सौंपा गया है, दिस इज द फंक्शन ऑफ सीबीआई।